हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का जेबीएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कक्षा 8 की गणित इकाई 1 परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग परिमेय संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार है, आपके सामने एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आल बटन पर क्लिक करके उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली क्लास की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्याओं के योग के क्या हैं कुछ प्रगुण, ठीक है, इसके हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, पहला आपका है समरक प्रगुण। पहला आपका समरक प्रगुण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो समरक प्रगुण क्या होता है? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगर दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ें तो उसकी जो आंसर आएगा किसमें आएगा? आपका रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या में। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, अगर हम 2/3, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको एक और दूसरी परिमेय संख्या में इसको जोड़ दें, मान लीजिए 4/5, ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या है और दूसरी भी एक परिमेय संख्या। इन दोनों को अगर जोड़ें तो क्या आएगा हमारा? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम कितना? 15। यहां से आ जाएगा हमारा 10 + 12, ठीक है, इक्वल टू, इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा 22/15। तो ये 22/15 क्या है आपका? एक रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो जो समरक प्रगुण कहता है, क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है दोस्तों, यदि हम मान लेते हैं, यदि एक परिमेय संख्या हमारा P/Q है तथा दूसरी परिमेय संख्या क्या है? R/S, ठीक है, क्या है? R/S। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? इन दोनों, एक परिमेय संख्या P/Q तथा दूसरी को, इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? देखिए, P/Q + R/S, तो हमारा क्या मिलता है? एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? आपका परिमेय संख्या। बात समझे? दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या मिलती है। यहां तक समझा? इसमें कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? क्रम विनिमय प्रगुण, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने से योगफल समान होता है, ठीक है। अगर दो परिमेय संख्याएं उसको किसी भी क्रम में जोड़िए, जैसे मान लीजिए -5/8, ठीक है, -8 और +-7/12, ये ले लिए। अब इसको इस क्रम में जोड़िए या फिर इसका क्रम चेंज कर दिए, पहले -7/12 और इसमें हम जोड़ देते हैं -5/-8 को, तो आंसर फिर भी क्या आएगा? सेम आएगा। कहा ना कि योगफल क्या आता है? समान, ठीक है। तो -5/8, इसको इधर वाले को सॉल्व करिए और इधर वाले को, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। तो मान लेते हैं कि यदि P/Q एक परिमेय संख्या है तथा दूसरी परिमेय संख्या क्या है? R/S, ठीक है। इसको हम अगर जोड़ दें, ठीक है, इसको अगर हम जोड़ें P/Q + R/S, ठीक है, इस क्रम में जोड़ें या फिर R/S + P/Q इस क्रम में जोड़ें, ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे प्रॉपर्टीज पे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तीसरा है आपका साहचर्य नियम, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो साहचर्य नियम क्या होता है? तीन परिमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए, अगर तीन परिमेय संख्याएं हैं तो उसको जोड़ने के लिए
पहली दो परिमेय संख्याओं का योगफल में तीसरी संख्या को जोड़े अथवा पहली संख्या के को अंतिम दो संख्याओं के योगफल में जोड़े तो दोनों स्थिति में क्या होता है, योगफल समान प्राप्त होता है। ठीक है, कहने का मतलब है ये अगर तीन परिमेय संख्याएं हैं, तो अगर हम पहले दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या को उसमें जोड़ दें या फिर पहली संख्या को दूसरी लास्ट के दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर पहली वाले में जोड़ दें तो योगफल क्या आता है, समान आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए अगर हम, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अगर -4/7 एक परिमेय संख्या है मान लेते हैं। ठीक है, इसमें हम और एक दूसरी परिमेय संख्या है मान लीजिए 1/4। ठीक है, और एक तीसरी परिमेय संख्या है आपका 1/-2। ठीक है, मान लीजिए तीन परिमेय संख्या है, इनको हमको जोड़ना है तो पहली दो परिमेय संख्याओं को एक साथ जोड़ लें। ठीक है, इसका आंसर जितना आएगा फिर दूसरी जो एक लास्ट वाला बचा है तीसरा वाला उसको ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा, ठीक है, वही आंसर इधर से आएगा। देखिए पहली वाले को यही लिखेंगे -4/7 प्लस 1/4। ठीक है, और एक आपका तीसरा जो है -1/-2। बात समझिए, कह रहा है कि पहली दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर तीसरी को उसमें जोड़ें। ठीक है, तो तथा अगर पहले वाली परिमेय संख्या को न जोड़कर दूसरी को लास्ट के दूसरे को जोड़ें। समझ आ रहा है, लास्ट के अगर दोनों को जोड़कर फिर पहले वाले को जोड़ें तो आंसर क्या आएगा, समान आता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पहले इसको इन दोनों को सॉल्व करिएगा, फिर जितना आंसर आएगा इनको सॉल्व करने के बाद जितना आएगा इसमें -1/2 को बात समझ आए दोस्तों। तो देखिए साचर नियम क्या कहता है कि अगर तीन परिमेय संख्याएं हैं तो उसमें पहले दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर उसमें तीसरी परिमेय संख्या को जोड़ देंगे तो वही आंसर आएगा, इधर इस साइड वही आंसर आएगा अगर हम पहले वाले को न जोड़कर लास्ट के दूसरे को जोड़कर पहली वाले को बाद में जोड़ते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सेम। ठीक है, योगफल क्या आएगा इसका, सेम आता है। ठीक है, भाई इसको फार्मूला के माध्यम से लिख लेते हैं। यदि आपका मान लेते हैं कि P/Q एक परिमेय संख्या है, R/S दूसरी परिमेय संख्या है तथा T/ और कुछ मान लेते हैं T/U। ठीक है, और तीसरी परिमेय संख्या। ठीक है, ये तीन परिमेय संख्या हैं तो इसको हम फार्मूला के माध्यम से कैसे लिखेंगे, P/Q प्लस R/S। ठीक है, इन दोनों को पहले जोड़ते हैं और लास्ट बाद में T/U को जोड़ेंगे। ठीक है, या फिर पहले P/Q को बाद में जोड़ेंगे, पहले किसको जोड़ेंगे, R/S प्लस P/U को। ठीक है, इन दोनों को पहले जोड़कर फिर इसको जोड़ेंगे या फिर आप किसी से भी आप करेंगे। ठीक है, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आपका साहचर नियम का प्रगुण है। ठीक है, बात समझे, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए हम लोगों को क्या था, समरक प्रगुण क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या था, पहली अगर दो परिमेय संख्याएं हैं उसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलता है, हमारा एक परिमेय संख्या मिलती है। ठीक है, अगर दो परिमेय संख्याएं P/Q तथा R/S है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, क्रम विनिमय प्रगुण कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या था, अगर दो परिमेय संख्याएं हैं उसको हम किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो योगफल क्या आता है, समान आता है। बात समझिए, अगर दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो योगफल समान आएगा। -5/8 है और इसको -7/12 में अगर ऐड करें तो क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। अगर हम इसका क्रम चेंज कर दें, -7/12 पहले ही लिख दें और बाद में -5/-8। ठीक है, ये इन दोनों देखिए सेम परिमेय संख्या है लेकिन इसका क्रम केवल चेंज है तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, योगफल क्या आएगा, समान आएगा।
यदि हम मान लेते p बटे q तथा r बटे s तो परिमेय संख्या है, इसको हम इस क्रम में जोड़ें p बटे q प्लस r बटे s या फिर r बटे s प्लस p बटे q, इस क्रम में जोड़ेंगे तो क्या योगफल समान आता है। ठीक है, ये आपका क्रम विनिमय प्रगुण था। आइए तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, तीसरा हमारा था साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या था कि तीन परिमेय संख्याएं हैं, अगर इसको हम पहले दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर तीसरी परिमेय संख्या को उसमें जोड़ दें या फिर पहली वाले संख्या को अंतिम दो संख्याओं के योगफल में जोड़ें तो दोनों स्थितियों में क्या आता है, योगफल समान आता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ चुके हैं, जैसे कि -4/7 प्लस 1/4 का प्लस 1/-2 ये परिमेय संख्याएं थी। तो इसको हम पहले दो परिमेय संख्याओं को ऐड किए, फिर बाद में तीसरी को ऐड किए। ठीक है, तो हमारा क्या समान आता है, योगफल क्या आता है, योगफल समान आता है। ठीक है, इधर भी आएगा योगफल। ठीक है, इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखे थे, यदि हम एक परिमेय संख्या p बटे q है, दूसरी क्या है r बटे s तथा तीसरी t बटे u, तो इसको हम पहले वाले दो परिमेय संख्याओं को ऐड किए, बाद में तीसरी को ऐड किए, और किसी का दूसरे का मन किया कि हम लास्ट के दो को ऐड करेंगे, बाद में पहली को ऐड करेंगे। ठीक है, तो दोनों स्थिति में आपका जो आंसर आएगा या फिर योगफल आएगा सेम है। ठीक है, आइए कुछ है नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इसको जान लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये नोट्स है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा दीजिएगा। देखिए पहला आपका है घटाने की क्रिया में समवर्ग प्रगुण पालन करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो घटाने की क्रिया में क्या करता है या पालन करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था कि दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़े तो परिमेय संख्या आती है। ठीक है, तो वही घटाने में भी लागू होता है कि परिमेय संख्या अगर आ रही है तो क्या है, समवर्ग प्रगुण पालन कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2/3 है, इसमें से हम घटा दिए 3/5। ठीक है, इसको हम इसमें से घटा दिए तो हमारा जो आएगा एक परिमेय संख्या ही आएगा, p बटे q ही आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे p बटे q के रूप का ही आएगा परिमेय संख्या, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा योगफल में भी लागू हो रहा था, तो केवल घटाने में ही समवर्ग प्रगुण पालन करता है, बाकी जो क्रम विनिमय है उसमें आपका पालन नहीं करता। ठीक है, घटाने का पालन नहीं करता, क्रम विनिमय में पालन नहीं करता। और आपका तीसरा है जो साहचर्य नियम, घटाने में साहचर्य नियम प्रगुण पालन नहीं करता। ठीक है, केवल किस में पालन करता है, आपका समवर्ग प्रगुण में। घटाने में बात समझ में आई। देखिए घटाने में अगर क्रम विनिमय लगाएं, मान लीजिए 2/3 है। ठीक है, इसमें घटाएं किसमें, उसको 3/5 इसको घटाएं। क्रम विनिमय क्या कहता था कि इसका क्रम चेंज कर दें, 3/5 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करिए, आंसर कभी भी इक्वल नहीं आएगा। आप योगफल में पढ़ें कि क्रम विनिमय में योगफल क्या आता है, समान आता है, चाहे इसका क्रम चेंज कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे घटाने में एक बिल्कुल सेम नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए यह पालन नहीं करता। ऐसे ही साहचर्य में भी है। ठीक है, बात समझे। तो घटाने में आपका साहचर्य नियम प्रगुण पालन नहीं करता और क्रम विनिमय नहीं, केवल कौन सा प्रगुण पालन करता है घटाने में, समवर्ग प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।